ले सकते हैं भैया भैया मैं इधर एक तो बिहारी एक यहाँ पे लोग बोलिएगा राम भाई। होल्ड हाँ, सर धीरू यादव जी के डायरेक्शन में एक बार फिर आज जो है नई शूटिंग शुरू हुई, नई फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, क्या कहना चाहिए इसमें भी? पंडित जी लग रहे का पुनर्जन्म में आप एकदम अंतर्यामी पंडित जी बन के तहलका मचा दिए हैं, फिर आप देख रहे हैं पूरा जो है चंदन वगैरह लगाए हुए हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फिल्म जो है पुनर्जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, और न मेरे कैरेक्टर का पुनर्जन्म के कैरेक्टर से कुछ लेना देना। वो स्वामी जी थे, बहुत बड़े अंतर्यामी स्वामी थे, और यहाँ हम एक घरेलू व्यक्ति हैं। लेकिन चूँकि बनारस का बैकड्रॉप है फिल्म का, और इसमें बनारस में घाटों पर और गंगा जी में काफ़ी शूटिंग है, तो चूँकि एक ब्राह्मण परिवार दिखाया गया है तो इसलिए उन्होंने ऐसा गेटअप दे दिया। और आमतौर पर घर में हम लोग पूजा पाठ करने के बाद इस तरह का टीका लगा लेते हैं। और आज तो बड़ी अच्छी बात यह है कि देखिए सावन का चौथा सोमवार है, पावन महीना है सावन का, और सुबह से ये रिमझिम ऊपर वाले भी हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। और धीरू जी के साथ तो काम करते हुए एक अरसा हो गया, कितनी फिल्में हो गई मुझे याद भी नहीं है, और अभी आगे हम लोग लंबे समय तक काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है हमको। जी, इस फिल्म में जो है यूथ को जोड़ने वाली फिल्म कह सकते हैं। हीरो भी एकदम न्यू कमर और हीरोइन भी जो है टीनेजर्स हीरोइन दिख रहे हैं, क्या कहना चाहिए इसमें? कहना क्या है, अच्छी बात है, नए को आना बहुत ज़रूरी है। ये आएंगे कल, ये बड़े स्टार बनेंगे, ऐसे ही सबके साथ होता है। एक लंबा दौर देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि प्रतिभाशाली जो भी लोग होते हैं वो एक लंबी पारी खेलते हैं। तो मेरा आशीर्वाद है दोनों बच्चों को, और हमारी हीरोइन जो है वो मेरी बेटी ही बनी हुई है, और संजय पांडे जी का वो बेटा बना हुआ है। तो दोनों को मतलब पिता के रूप में एक अच्छा सानिध्य प्राप्त है। अब वो कितना क्या हम लोगों के साथ कोऑपरेट कर पाते हैं, काम कर पाते हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ये तो पर्दे पर फिल्म आने के बाद ही पता लगेगा। तो निखिल सिंह और आंचल पांडे की जोड़ी कैसे जमने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी कैसे जमने वाली है ये अगर हमसे आप थोड़े दिन बाद पूछते तो मैं ज़्यादा अच्छी तरह बता पाता आपको। अभी तो मैंने इन लोगों के साथ एक भी सीन नहीं किया है, न परफॉर्मेंस देखी है। लेकिन धीरू जी अगर लेके काम कर रहे हैं किसी को तो ज़रूर अच्छा सोच के कर रहे होंगे, प्रतिभावान होंगे ये लोग, तभी धीरू जी तक ये बात पहुंची है और ये लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। तो धीरू जी के बारे में स्पेशल खास क्या लगता है सिनेमा को लेकर के, जो एक नई दिशा में लोग कहते हैं कि धारा के विपरीत सिनेमा बनाते हैं, जो भोजपुरी सिनेमा को वाकई ज़रूरत थी ऐसे डायरेक्टर की, इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, हर आदमी की सोच अलग होती है। धीरू जी आम फिल्मों से हट के थोड़ा काम करते हैं, इसलिए हम लोग भी अच्छा मानते हैं उनको, और उनके साथ काम करने में एक अलग अनुभव रहता है। बाकी धारा में तो सारी फिल्में बनी रही हैं ज़्यादातर, पर कुछ लोग लीक से हट के काम करने में विश्वास करते हैं, तो धीरू जी भी उनमें से एक हैं, और हम लोगों का साथ काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और चलेगा। और प्रोड्यूसर की बात करें, युवा प्रोड्यूसर हैं मैसूरी जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। अभी हमने एक फिल्म की थी मकान, उसमें भी मुलाकात हुई थी। हाँ, और बिजली का लट्टू, उसके भी प्रोड्यूसर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, युवा लोग आएंगे तभी एक नई दिशा फिल्मों को मिलेगी, है ना। नई सोच, नई ऊर्जा, नई प्रतिभा, और फिर नया सिनेमा बनेगा। जी, और नया सिनेमा का बात करें, सिनेमा में तो पुनर्जन्म एक अलग सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में एक नई दिशा देने वाली फिल्म आई है, और कहीं कहीं उसमें आपसे शुरुआत होती फिल्म की, आवाज़ भी आपको शुरू मिलने, और आपने जो एक कैरेक्टर लीजेंड रोल निभाया है, दिल को छू जाने वाला, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो पहली बात कि धीरू जी का कॉन्फिडेंस था कि वो रोल मुझे दिया।
फिर जो स्टेज ऐप की क्रिएटिव टीम थी उन्होंने मेरा गेटअप डिसाइड किया, वहाँ पर सारा कुछ उन लोगों ने किया। और जब एक गेटअप दे दिया जाता है ना, तो जब एक चरित्र आप निभाने जाते हैं और जब अपने को देखते हैं तो फिर अभिनय में भी कुछ अलग सा होता है। तो उस तरह वो कैरेक्टर उभर के आया, सबको पसंद आ रहा है, कई जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं। और बाकी सब हमारे निर्देशक का कमाल रहता है। हम तो कुछ नहीं, बंदर हैं मदारी के। मदारी कहता है हंसो, हम हंसते हैं, वो कहता है रो, हम रोते हैं, बस। स्टेज ऐप जो क्रांति के रूप में भोजपुरी सिनेमा में एंट्री किया, क्या कहना चाहे? पुनर्जन्म उसी फिल्म पर रिलीज हुई और भी सारी फिल्में आ रही हैं। एक अच्छा सिनेमा बनाते हैं भोजपुरी सिनेमा के लिए, एक नई शुरुआत क्रांति कर रहे हैं। हाँ, वो भी देखिए, स्टेज ऐप में अभी तक जितनी पिक्चरें मैंने देखी हैं वो थोड़ी अलग हट के उनकी सोच है, जो उनकी टीम है थोड़ी अलग हट के जो स्क्रिप्ट है उसको पसंद कर रही है, उस पर काम कर रही है। और देखिए सायरन बजने लगा इसी बात पर। तो स्टेज ऐप हम तो कहेंगे सब लोग डाउनलोड करें, उस पर जो फिल्में हैं देखें। और हमारी एक और फिल्म उस पर बहुत अच्छी चल रही है, राज फिल्म जो है अरविंद अकेला कल्लू की, तो वो भी। और ये लोग अब प्रमोशन में भी बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट करते हैं स्टेज ऐप वाले किसी भी फिल्म का। तो हम चाहेंगे कि अपने भोजपुरी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि भाई बहुत महंगा नहीं है, पर आपको बहुत अच्छा भोजपुरी मटेरियल देखने को मिलेगा और अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी जो यूट्यूब पर नहीं उपलब्ध है। तो आप लोग स्टेज ऐप डाउनलोड करें और हमारी अच्छी अच्छी फिल्में देखें। धन्यवाद।